तो रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट को 3 इंटरव्यू मिले और तीनों की तीनों इंटरव्यू उनके हाथ से निकल गए कुछ मिस्टेक्स की वजह से। उन्होंने क्या मिस्टेक्स की आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ताकि आप वो मिस्टेक ना करो और आपके इंटरव्यू ऐसे ना निकले जो कि वेस्ट हो जाए। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या की, जब पहला इंटरव्यू मिला तो उसमें क्या हुआ, तो इंटरव्यू ने पर्टिकुलर टाइम और डेट का स्लॉट दिया था कि इस दिन और इस टाइम पे इंटरव्यू होगा। अब कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से वो टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए। और जब उन्होंने ज्वाइन किया तब थोड़ा लेट हो चुका था और वो थोड़ा काफ़ी फियर कर रहे थे कैंडिडेट, और वो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, वो इंटरव्यू वहीं पे मैशअप हो गया। तो एक छोटी सी चीज़ है बट आपको ध्यान में रखनी है कि अपना कंप्यूटर और फ़ोन हमेशा चार्ज रखो और ट्राई करो कि मोस्टली फुल चार्ज रखो जब आप खास करके इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी आपके इंटरव्यू अरेंज होते हैं और किसी रीज़न की वजह से आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो भी अगर आपके फ़ोन की बैटरी और अगर आपके कंप्यूटर की बैटरी चार्ज होगी मोर देन 70 और 80%, तो आप इजीली इंटरव्यू वो दे सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक कैंडिडेट ने ये की थी कि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हुए थे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स किया। अब एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स और ओवर कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना है यहाँ पे। देखो, वो जो कैंडिडेट थे वो क्लिनिकल साइंस जॉब की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अब एमएससी इन जो स्टैटिस्टिक्स है वो मोस्ट प्रिफर्ड है इस रोल के लिए, कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किया है तो आप एलिजिबल होते हो। बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, फार्मेसी, लाइफ साइंस, उसके बाद इंजीनियरिंग, मतलब ग्रेजुएट्स किसी भी डोमेन के, ऐसा प्रेफरेंस का एक हायरार्की होता है। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स की है तो इंटरव्यू तो मिलेंगी और वो मोस्ट प्रिफर्ड कैंडिडेट होंगे और क्रैक ही हो जाएंगे। उस वजह से वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे और कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस ने भी कंट्रीब्यूट किया कि उन्होंने उतना इफ़ेक्टिवली ट्राई नहीं किया और उनको इंटरव्यूज़ के मौके काफ़ी सारे छूट गए। तीसरी मिस्टेक की बात करते हैं। तीसरा मिस्टेक कैंडिडेट ने ये किया कि थोड़ा सा इमोशन को इन्वॉल्व कर दिया इंटरव्यू में। इमोशन को इन्वॉल्व करना यानी किस तरह के इमोशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, एक कंपनी के साथ इंटरव्यू हुआ कैंडिडेट का, तो वो कंपनी ने सीधा ऐसा बोल दिया कि देखो, इनिशियली हम आपको 15-20 हज़ार देंगे और 3 या 4 महीने बाद हम आपकी सैलरी बढ़ा के इतनी कर देंगे। तो कंपनी ने सीधा ये अपफ्रंट बोल दिया जब फर्स्ट कॉल हुआ था तभी। तो कैंडिडेट को ऐसा लगा कि ये कैसे एचआर कैसे डायरेक्टली ऐसे रूड तरीके से बात कर रहे हैं और मतलब ये कंपनी में कैसा कल्चर होगा। तो थोड़ा सा कैंडिडेट ने इमोशनली जाके और ज़्यादा सोच लिया कि मतलब ये कैसे डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं और मतलब कल्चर कैसा होगा, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें, एग्जैक्टली यही चीज़ें नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो गया और वो भी थोड़ा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या इंटरव्यू ना के बराबर हुआ, ऐसा समझो। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो, जब भी कैंडिडेट आप फ्रेशर होते हो ना, तो हमारे मन में बहुत सारी उम्मीदें होती है। आपने कोई चीज़ सीखी होती है, अगर वो डिमांडिंग चीज़ है तो आप सैलरी भी ज़्यादा सोचते हो। कितनी सैलरी? ऑन एन एवरेज मैं देखता हूँ एक फ्रेशर उम्मीद रखता है कम से कम 30,000, 25,000 ऐसी या 40,000 ऐसी कुछ सैलरी मिले, खास करके डिमांडिंग रोल पे। जब मार्केट में उतरते हो तो कुछ कंपनीज़ ऐसे होती है, देखो मार्केट में अब सारी कंपनी 40,000, 50,000 या 1 लाख इनिशियली एज अ फ्रेशर तो देने नहीं वाली। तो कुछ कंपनीज़ ऐसे होती हैं जो आपको 50-60 हज़ार भी देती हैं एज अ फ्रेशर। कुछ कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो 20-30 हज़ार भी देती है आपको एज अ फ्रेशर। तो जो 15-20 या 20-30 वाली होती है ना, तो कभी कभार जब हमारी उम्मीदें ज़्यादा होती है और हम मार्केट में उतरते हैं और देखते हैं कि 15-20, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब मन में ऐसा होता है कि मतलब मैंने ज़्यादा सोचा था, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा थॉट मत रखना इनिशियली ऐसा ही थॉट रखो कि मैं इंटरव्यू दूं और मुझे जॉब मिले। कोई कंपनी में इंटरव्यू मिलता है तो ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कंपनी का कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें। देखो, कल्चर कैसा भी हो आपको तो सीखना है ना। कल्चर अच्छा नहीं होगा तो इनिशियली ज्वाइन नहीं करोगे तो आप सीखोगे कहाँ से, और सीखोगे मतलब अगर कल्चरल प्रॉब्लम भी है कंपनी में, ठीक है, तो वो भी एक लर्निंग है कि कैसे लोगों को हैंडल करना रहता है, कैसे अगर लोग आपको नहीं अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो कैसे फिर भी एक वर्क इन्वायरमेंट में कैसे उनके साथ रहा जा सकता है इनिशियली एटलीस्ट, जब तक आप लर्न कर रहे हो। क्योंकि ये चीज़ें देखो, जब आप सीनियर बनते हो या मैनेजर बनते हो, कभी भी प्रिंसिपल सीनियर रोल्स पे जाते हो, तो क्या होता है, ये चीज़ें अगर आपने देखी होती हैं, ये चीज़ें आपके साथ हुई होती है, तो आप ईजिली समझ पाते हो और एक अच्छा सीनियर बन पाते हो, एक अच्छा डिसीजन मेकर बन पाते हो। अब जो फोर्थ मिस्टेक हुई कैंडिडेट से, वो उन्होंने जानबूझ के नहीं की बट बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गई। तो फोर्थ मिस्टेक ये थी कि कैंडिडेट जब मुझसे पढ़ रहे थे, ठीक है, तब उनका स्टैटिस्टिक्स चालू था मास्टर्स, ठीक है।
तो वो चालू था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मेरा अभी चालू है, तो क्या मैं कंप्लीट करके अप्लाई करूँ या अभी से मतलब बीएससी के बेस पे मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ। तो फिर हमने कुछ डिस्कशन की और एक कंक्लूजन पे आए कि मतलब अगर आपको ज़रूरत है जॉब की अभी, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद तो वैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करना ही है। तो उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा गैप हुआ कि कैंडिडेट ने अपने स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा ध्यान दिया, तो मान के चलते 1 साल का गैप हुआ होगा। अब 1 साल का गैप होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो 1 साल के गैप में अगर आप टोटली अनएक्टिव हो जाते हो, ठीक है। अब इस केस में मुझे नहीं पता कि कैंडिडेट अनएक्टिव थे या एक्टिव थे, अब मैं उनसे वापस बात करूँगा तो ही ये चीज़ क्लियर होगी। तो वो क्या होता है कि अगर आप अनएक्टिव होते हो, फिर अचानक से कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो अचानक से सेंस और चीज़ें आपको मतलब प्रॉपर अलाइन नहीं होती। लेट्स सपोज़ कि मैंने आपको सिखाया था 1 साल पहले सारी चीज़ें, आपने 1 साल बाद स्टार्ट किया, और 1 साल बाद वो कैंडिडेट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कनेक्ट करने का ट्राई किया, उन्होंने मुझे कॉल किया, बट उनका नंबर चेंज हो गया था, और नंबर चेंज हो गया था और मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं, तो मैंने वो अननोन नंबर पिक नहीं किया और मैसेज भी नहीं देखा। फाइनली कुछ दिन पहले मैंने पिक किया, क्योंकि उस नंबर से कॉल आया और फ़ोन मेरे हाथ में ही था। मोस्टली मैं नहीं पिक करता अननोन नंबर्स। मैंने पिक किया और पता चला कि वो मेरे ही स्टूडेंट थे। फिर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। तो कभी भी जब गैप होता है ना, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जैसे ही लेट्स सपोज़ आपका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है, आपने कोई चीज़ सीखी और आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कोई भी रीज़न की वजह से गैप हो गया, जहाँ से भी आपने सीखा है ना, उनसे वापस कनेक्ट करने का ट्राई करना। अब मैं मेरे सारे स्टूडेंट को ये ओपनली बोलता हूँ कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी कभी भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अगर वो मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब कैंडिडेट ने मुझसे बात की और ये सारी चीज़ें बताई, तो मैंने उन्हें गाइड किया। तो मुझे लगता है क्योंकि उनका 8 महीने या 1 साल का जो गैप हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली थी, उसको 8 महीने हो चुके थे। अब मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो उस दौरान शायद उनकी प्रैक्टिस हुई हो कि ना हुई हो, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उन्होंने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, तभी उन्होंने ये मिस्टेक की। अगर उन्होंने मुझसे कॉल पे बात की होती, अगर हम कनेक्ट किए होते, तो शायद मैं उन्हें वापस गाइड करता। तो कहने का मतलब ये है कि जब गैप होता है ना, तो जब वापस रीस्टार्ट करना हो तो अपने ट्रेनर को, जिनसे भी आपने सीखा है, उनको रिकनेक्ट करो, उनसे गाइडेंस लो, उनसे पूछो क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो एटलीस्ट वो इंटरव्यूज़ जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप उसे मिस ना करो। मिस करना यानी लेट सपोज़ कि कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो इंटरव्यू आपका मतलब बुरा हो गया, ठीक है, जो कि अच्छा हो सकता था, तो शायद वो आपके ट्रेनर आपको पहले ही गाइड कर दें कि ये चीज़ों पे काम करने की आपको ज़रूरत है। अब एट द एंड कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन यही है, आज मैंने जो चीज़ें बताई, अब पूरा का पूरा वीडियो तो मुझे नहीं पता आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं, बट इसमें से आपके लिए कुछ पॉइंट्स तो ऐसे ही होंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये गलतियाँ आप करने की जगह इस वीडियो से ही सीख लो तो काफ़ी अच्छा है। और कभी भी ध्यान रखो कि कोई चीज़ आप प्रोसेस में हो ना, तो उन चीज़ों को नोट डाउन करो। तो मैंने जो चीज़ें बोली वो आपको आगे जाके याद नहीं रहने वाली, नोट डाउन कर लेना कि क्या मिस्टेक्स थी। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहली मिस्टेक्स, बी प्रिपेयर्ड। जैसे कि अपना लैपटॉप चार्ज होना, फ़ोन चार्ज होना, इंटरव्यू को मिनिमम 20 मिनट्स पहले ज्वाइन करना, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। 20 मिनट्स पहले ज्वाइन करना, अपना कैमरा, अपना माइक चेक कर लेना। सो बी प्रिपेयर्ड। सेकेंड मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी ये मत समझना कि मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी की है और मेरा इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा, मुझे इंटरव्यू मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, कंपटीशन को वही बीट करता है जो कि कंसिस्टेंट होता है। नो डाउट, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या रिलेवेंट पढ़ाई की है, जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके चांसेस हाई होते हैं। बट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं उससे आपके इंटरव्यू ख़राब चले जाते हैं या इंटरव्यू छूट भी जाते हैं। अब तीसरी चीज़ ये थी कि इमोशंस, कभी भी इंटरव्यू को लेके, जॉब को लेके, उसमें अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को बूस्ट मत करो उस चीज़ में। जैसे कि एक इमोशन हो गया कि मुझे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए थी, ये कंपनी मुझे क्यों 10,000 15,000 ऑफ़र कर रही है, ठीक है, या एचआर ने मतलब मुझे कांटेक्ट किया और मुझे सीधा ही बोल दिया कि 15,000 या 10,000 मिलेगा, या इस तरीके से बात की कि मतलब वो एक रूड बिहेवियर हो रहा था और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कभी भी हमें एचआर को, कंपनी को, उनकी सैलरीज़ को जज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लर्नर हैं, हमें चीज़ों को सीखना है। सीखने के बाद तो आप कमाने ही वाले हो। देखो, हमेशा ध्यान में रखना, हमारा टारगेट क्या रहता है कि पता है, इनिशियली एक अच्छी जॉब मिल जाए, सैलरी अच्छी मिले कि ना मिले,
क्योंकि अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप सीखोगे तो सेम कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। अगर सेम कंपनी नहीं पे कर रही तो दूसरी कंपनी को आपको अच्छा पे करेगी, क्योंकि जिस जॉब रोल पे आप काम कर रहे होगे वो डिमांडिंग जॉब। तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना, इनिशियली मतलब उतना पे मत जाओ, क्योंकि बाद में आपको इतना पे मिलेगा कि आपको कभी भी पैसे को लेके वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर 5-10 साल में जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, जिस भी रोल पे आप काम कर रहे हो, उस डोमेन में देखो कि क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं एंड उस हिसाब से आप अप टू डेट रहोगे और आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।